हरियाणा की पानीपत में एक बार फिर से गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पानीपत में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कुटानी रोड वर्मा चौक से मिली सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि हमलावर एक निहत्थे युवक पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। उनके हाथों में तेज धार हथियार भी हैं। हमलावर युवक को काफी देर तक पीटते रहे और इसके बाद अधमरा करके छोड़ गए। वारदात में घायल पीड़ित आशीष ने बताया कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, बेवजह उस पर हमला किया गया। फिलहाल आशीष का इलाज पानीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस वारदात में आशीष बुरी तरह से घायल है। उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी हैं। फिलहाल उसके परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इस मामले में किला थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वारदात के बाद ही पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था। किसके साथ? मेरा तो किसी के साथ नहीं था। जो मारने वाले थे वो राम था, अयूब था, अन्य थे 8-10 जने और। क्यों मारपीट की है यहाँ पर? मुझे नहीं पता ये क्यों की है। किसी और के साथ लड़ाई थी ये। मैं वहाँ पे जो पीछे मेरे दोस्त बैठे थे दो और, उनके साथ लड़ाई थी। मुझे नहीं पता था ये लड़ाई ऐसी है। मैं तो वहाँ पे उनको छोड़ने चला गया तो जाते मेरे सिर में राड मारी। कितने लोग थे उधर पे? वहाँ पे थे 10-11 लड़के। किस समय की बात है? ये 8:30 बजे के करीब का टाइम है। कौन सा दिन था? संडे का दिन था। वहाँ क्या हुआ? कैसे शुरुआत हुई झगड़े की जो उन्होंने किया? वहाँ तो मैं सीधा मोटरसाइकिल लेके गया तो सीधी मेरे सिर में मोटरसाइकिल भी नहीं रुकी, सीधी गंडासी मारी और फिर एक राड मारी। वैसे मैं नीचे गिरने लगा तो मेरे को गाड़ी पे लुटा दिया बोनट पे। फिर मेरे सिर पे मारी गंडासी, पैरों पे राड मारी। मेरे को 2 सूए मारे बर्फ वाले। एक तलवार थी वहाँ पे। तलवार मेरे को नहीं लगी। कहाँ की बात है? ये मैन कुटानी रोड वर्मा चौक की। पहचानते हो उसी को? हाँ जी, पहचानता हूँ। क्या नाम है? एक का युग नाम है, राम है, लाला है, पिंटू है और एक बोना है, एक अंशु है। बाकी और 5 जने और है, 5-6 जने और है। आपने थाने में शिकायत की तो अभी तक कार्रवाई? मुझे नहीं पता, मैं तो मेडिकल में पड़ा हूँ जब से आईसीयू में। आपका नाम क्या है? आशीष। क्या लगता है? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा अभी। उम्र कितनी है? 23। शादी है? नहीं। इसमें हमने पीड़ित से एफआईआर दरख्वास्त ले ली है और उस पर 177 नंबर एफआईआर दर्ज कर दी है 5 आरोपी के खिलाफ और मेडिकल रिकॉर्ड देगा। अगर जैसी कार्रवाई होगी वो कर देंगे। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं आया है क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड अभी लेना बाकी है। देखिए अभी तो हालत ठीक है, लेकिन जब ये आया हुआ था तब हालत इसकी ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, जो चोट लगे हुए थे वो मैं बता देता हूँ। एक तो खोपड़ी के नीचे ब्लड जमा था, जिसको मेडिकल भाषा में EDH बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दिमाग को इंजरी से बचाने के लिए भगवान ने एक लेयर बना रखा हुआ है। ठीक है, उस लेयर और खोपड़ी के बीच में ब्लड जमा था। अब धीरे धीरे वो ब्लड सूख रहा है, तो जैसे जैसे सूख रहा है उधर से बेहतर हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक बोन होता है जिसको जाइगोमेटिक आर्च बोलते हैं, ये फ्रैक्चर था इसका। ठीक है, और तीसरा नाक में बोन होता है नेजल बोन, उसका फ्रैक्चर था। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का नेजल बोन है उसका फ्रैक्चर था। ये तो हो गए ऊपर में। फिर नीचे में आइए तो जो टिबिया है इसका, ठीक है, ये टिबिया का फ्रैक्चर है, जो पैर में एक बड़ी सी हड्डी होती है। ठीक है,
ये फ्रैक्चर दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं। एक तो होता है कि शार्प फ्रैक्चर होता है, एक होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो ये कम्यूटेड टाइप का फ्रैक्चर था, मतलब चूर चूर हो जाना जिसको कहते हैं, हड्डी का चूर चूर हो जाना, साफ सुथरा नहीं, चूर चूर हो जाना। तो उसके लिए इसको प्लेट डले हैं सर्जरी में, प्लेट डाल के उन हड्डियों को सुरक्षित किया गया है ताकि घाव आसानी से बढ़ सके, हड्डियाँ आसानी से जुड़ सके। ठीक है। डॉक्टर साहब, धारदार हथियारों से हमला किया गया था, उसमें वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, तो उनका कहाँ सर था? वो मैंने बताया आपको कि नीचे में जो टिबिया का पैर का हड्डी है उसका टूटा हुआ है, और सर पे जो चोट आई है वहाँ पे टाँके लगे हैं, और उस चोट की वजह से दिमाग के अंदर खून निकला है, और ऊपर में जो चोट आई है उसकी वजह से नाक की हड्डी टूटी है, और यहाँ पर जो खोपड़ी की हड्डी होती है जाइगोमैटिक आर्च, वो टूटा हुआ है। तो कितना समय लगेगा ठीक होने? देखो जी, जो फ्रैक्चर वाला चीज़ है जिसमें प्लेट डला हुआ है वो उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। वो तो धीरे धीरे लंबा टाइम होता है जुड़ने का हड्डियों का। बाकी जो दिमाग में खून का निकला हुआ था वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 7 दिन में सूख जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार रिपीट MRI करा के उसको देखना होगा कि कितना सूखा है और कितना बचता है। बाकी जो जाइगोमैटिक आर्च है और नेजल बोन का फ्रैक्चर है वो भी वक्त लेगा धीरे धीरे जुड़ने में। डॉक्टर वेद प्रकाश। सर, मेरे को तो एक अननोन कॉल आई कि ऐसे ऐसे करके तेरे भाई के साथ मतलब पीट हो गई है यहाँ पे। 8-10 से लड़के थे जी, और इंक्वायरी मैंने भी करी उनके बारे में, कौन कहाँ से है जी। तो वे ले रहे थे, उनके हाथ में गंडासी थी, 3-4 जनों के हाथ में गंडासी, सरिया था, रोड थी, और अन्य धातु बहुत थी, कुछ सुएँ, बर्फ सुएँ, ये हो गए, तलवारें थी जी। और जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई के साथ ये हुआ, मेरे को कॉल आई तो मैं तुरंत गया। वहाँ जाके देखा तो मेरे भाई की बाइक रोड पे पड़ी थी। तो रोड पे बाइक देख के मेरा थोड़ा भावुक हो गया जी। मैं, मेरा भाई कहाँ पे गया, तो मैंने देखा तो मेरा भाई तो जी साइड में पड़ा था, बहुत चोटें थी, मतलब एक प्रकार से डेथ नहीं है, मान लो डैड ही हो गया था जी। ये बताया, फिर हम इसको उठाया कैसे ना कैसे करके, इसको सिविल में ले गया। सिविल में ले जाके भाई उनको उन्होंने रेफ़र करा। हमारे पे इतना टाइम नहीं था जी, हमारे को घबराहट थी कि हमारे भाई को कुछ हो ना जाए, तो हम जल्दबाजी में आशीर्वाद में ले आए जी उसको। और नाम मैंने अभी इंक्वायरी के मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी ली, कुछ के नाम मेरे को है, अयूब मैन है, अयूब, राम, लाला, बोना उर्फ गौरव हो गया, पिंटू पंडित, अन्य 8-10 से जने हैं जी। आंसू। हाँ जी, हाँ जी, सिटी वो फोटो ये मिला जी कि बस ये लगा कि 8-10 जने आए, घेरे, पहले उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी जी, 3 जने चौपे थे उस टाइम वीडियो में। तो जैसे मेरे भाई को ये नहीं पता था कि वही लड़के खड़े हैं वहाँ पे, वो अपनी तरफ बाइक सीधी ले जा रहा था, तो घेरा बना लिया जी वहाँ पे। जैसे मुड़ा जी, वो मुड़ने से पहले इसको पकड़ लिया, पहले राड यहाँ पे मारी जी इसको, 2 राड यहाँ पे लगते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो गिर गया। गिरने के बाद जैसे ही अपना बचाव करने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करी, तो एक वो साधु है, शायद संतरी पढ़ने में है उसको वीडियो में, उस लड़के ने उसको पकड़ के बोनट, गाड़ी के बोनट पे लगाया। बोनट पे लगा के, तो मोटा लाला है जो मैं आपका नाम बता रहा हूँ, उसने पहले सिर पे गंडासी मारी है, अयूब ने भी मारी है, फिर लगातार गंडासी, और फिर रोड चलती रही। लास्ट में जो पिंटू पंडित है, वो उसकी खबर आई है, वो पिंटू पंडित नाम बताया गया है, जो लास्ट तक एंड तक लगा पड़ा, जिसने टांग तोड़ी है। उसको हटाने की भी कोशिश करी उनके दोस्तों ने, लेकिन वो नहीं हटा, उसने वो टांग तोड़ी है। झगड़े का कारण ये बताया जा रहा है जी, जैसे मेरे भाई कहीं काम से आ रहा था अपने घर साइड, तो वही 2 भाई है, जैसे कि समझा रहा था उनको, बहस हो रही थी, समझा के वो अपने घर लाने लगा, उनको घर छोड़ता दी। तो इतने में उन्होंने अगलों ने फील्डिंग लगा दी इनकी कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ आ रही है ये, और उसको ये नहीं पता था कि अब इन्होंने सोचा इसको बुलाया भाई को। भाई जी अपने चिकन वगैरह डाइट डुइट लेता है जी, जिम मारता है जी, जिम अकॉर्डिंग उसके सामान लेने गया था जी अपना। हाँ जी, हाँ जी, वे गली के है जी, छोटे भाई है, वो भी छोटे भाई की डाल मानता है उनको जी, और उनको समझा रहा था, मतलब समझा के ही आला है उनको, घर चलो,
कोई नहीं, कुछ नहीं है लड़ाई झगड़ों में। उसका देव है जी और कुलदीप है जी। हर्ष है जी। मैं इसका छोटा भाई हूँ जी।